घटना हुई है उससे कुछ सबक सीखे हैं। तो पहला सबक तो अच्छा जो है वो यही है कि अब वीआईपी के लिए जो अलग व्यवस्था थी वो खत्म हो गई। प्रशासन ने महाकुंभ के मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। महाकुंभ का मेला क्षेत्र 4000 हेक्टेयर की भूमि पर फैला हुआ है, जिसमें अब तक किसी भी वाहन को आने की अनुमति अब नहीं होगी। अब चाहे कोई वीआईपी है, कोई वीवीआईपी है, कोई भी है, अब आपकी गाड़ी मेला क्षेत्र में नहीं जाएगी। इसे नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। इसलिए हमारे जो दर्शक अब जाना चाह रहे हैं वहां पर, वो इस बात को ध्यान रखें कि अगर वो अपनी गाड़ी से भी जा रहे हैं या एयरपोर्ट से भी, रेलवे स्टेशन से भी अगर वो कार लेकर जा रहे हैं, कोई गाड़ी किराए पर भी लेकर जा रहे हैं, तो वो गाड़ी अब मेला क्षेत्र में नहीं जा पाएगी। दूसरा, पूरे मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए वन वे यानी एक तरफा मार्ग की व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। अब एक तरफ का मार्ग होगा, वन वे ट्रैफिक होगा। उसमें यह नहीं होगा कि इधर से भी लोग जा रहे हैं और सामने से भी आ रहे हैं। तीसरा, प्रयागराज में पड़ोसी जिलों से आने वाली बसों, गाड़ियों और दूसरे वाहनों को अब बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है, रोका जा रहा है। और इसलिए जो लोग आने वाले दिनों में अपनी गाड़ियों या बसों से महाकुंभ आने वाले हैं, उन्हें आज की रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। ये तस्वीरें उन जिलों की हैं जिनकी सीमाएं प्रयागराज जिले से लगती हैं, यानी जो पड़ोसी जिले हैं प्रयागराज के। और ऐसा बताया जा रहा है कि अब भी इन जिलों में पुलिस ने 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों को रोका हुआ है और अनुमान है कि कुल मिलाकर 6 लाख लोग इस ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। इनमें वाराणसी से प्रयागराज आने वाले सड़क मार्ग पर 20 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, 20 किलोमीटर लंबा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम है। कौशांबी में 50,000 गाड़ियां फंसी हुई थी और जौनपुर, प्रतापगढ़ और रीवा में भी प्रयागराज की तरफ जाने वाले हाईवे पर हजारों गाड़ियां फंसी हुई थी। और अब भी जब हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं, उस समय प्रयागराज जाने वाले सभी सड़कों पर भयंकर ट्रैफिक जैम है और प्रशासन ने कहा है कि वो 4 फरवरी तक प्रयागराज में गाड़ियों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा। अगर आप 4 फरवरी से पहले अपनी गाड़ी या बस से प्रयागराज जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो अब आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी गाड़ी प्रयागराज में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। 3 फरवरी को वसंत पंचमी के दिन महाकुंभ में तीसरा और आखिरी अमृत स्नान होना है और तब तक प्रयागराज जाने वाले सभी सड़क मार्गों पर इसी तरह का ट्रैफिक जैम रहेगा। इसलिए अगर आप इस दौरान महाकुंभ जाना चाहते हैं, तो आपको इस ट्रैफिक जैम के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप 15 फरवरी से 26 फरवरी के बीच